जाई दुख में ओ बहना सैया की करी सगाई रे। महाराज के मन में और व्याकुल होने लगी, शीश पकड़ गई बैठ मैया धैर्य पे रोने लगी। लेकिन छोटी रानी पत्थर बनी गले जो नाई पिघलो है, छोटी रानी पत्थर बनी गले जो नाई पिघलो है। समय गुजरता गया। याद रखना भैया, आज महारानी सुनीति रोने लगी और रोई के एक बात कही, बहन तुम हमें छोड़ करके ना जाओ, आज से ये महल तुम्हारे, तुम इन महलों की रानी और मैं इन महलों की दासी हूँ, पर मुझे छोड़ करके ना जाओ। क्यों? हमने अपने पति का दूसरा विवाह इसीलिए कराया क्योंकि मेरे गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। बहन ऐसे हमें छोड़ करके मत जाओ। तो वो निर्दयी सुरुचि बोली, सुनो, अगर तुम चाहती हो कि हम इन महलों में रहें तो तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा? कि आज से इन महलों में मैं रहूंगी, तुम नहीं रहोगी। मैं कहाँ रहूंगी? मुझे क्या पता, फिर भी बता तो दो कुछ। जवाब दिया, तुम ऊपर छत पे रहोगी, कौआ और चिड़ियों को उड़ाया करोगी। और सुनो, एक शेर तुम्हें जौ दिए जाएंगे, उन्हें पीसना, उनकी रोटी बनाना और नमक के साथ में खाना। याद रहे, भूल करके भी हमारी तरफ या हमारे महाराज की तरफ आंख उठा करके मत देखना। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं रह सकती हूँ, अन्यथा मैं जा रही हूँ। जवाब दिया, बहन तुम जो कुछ कहो हमें सब कुछ मंजूर है, पर हमें छोड़ करके ना जाओ। आज दासी बन गई रानी सिर्फ एक संतान के लिए। आते ही आते सुरुचि ने रानी सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, छत पे रहने को कह दिया, कौआ चिड़ियों को उड़ाने के लिए। 6 महीने गुजर गए धीरे धीरे। एक दिन की बात, रानी ने मन में विचार किया कि आज 6 महीने हो गए, किसी ने ये नहीं पूछा है तुम दुखी हो या फिर सुखी हो। अरे ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। उठ करके चली कहाँ? मरने के लिए। और एक बात कहती हुई जा रही रानी,
चली महारानी सुनीति मरने के लिए। याद रखना भैया, समय गुजरता गया, बाग में जाकर के पहुंची जंगल में, पानी से भरा हुआ कुआं देखा, कूदने के लिए कदम बढ़ाया, तब तक देव ऋषि नारद जी का आना हुआ। ठहर जाओ, कौन हो? सुनीति ने देखा, आप कौन है? बताया, देव ऋषि नारद नाम है हमारा, संत हूँ, भगवान का भक्त हूँ, इधर से उधर भ्रमण करना हमारा काम है। जवाब दिया, संत हो, भगवान के भक्त हो, तो खुद पता लगा सकते हो कि मैं कौन हूँ, इस जंगल में मैं क्या करने आई हूँ। नारद ने जवाब दिया, बेटी देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम किसी राजा की रानी हो, तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, पर कमी है तो सिर्फ एक संतान की कमी है। भगवान ने तुम्हारी गोदी को सोना रखा, तो मरो नहीं, पागल हो। वो कहते हैं कि जिंदगी के अगर 100 दिन सुख के है ना, तो 4 दिन दुख के आने भी जरूरी होते महाराज, क्योंकि हमेशा सुख रहेगा तो दुख नहीं जानेंगे कैसा होता है, और दुख रहेगा तो सुख की कीमत कभी नहीं पहचानेंगे। जिंदगी में दोनों दौर आने जरूरी रहते हैं। जवाब दिया बाबा नारद ने, बेटी वापस चली जाओ, और जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे घर में एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा, जब तक ये धरती आसमान है, ये सूरज और चांद है, तुम्हारे बेटे का नाम दुनिया में अमर रहेगा। तो रानी ने एक बात कही कि आज तक हमें ये लगता था कि दुनिया के लोग झूठ बोलते, पर आज पता चला संत महात्मा भी झूठ बोलते। क्यों? क्योंकि 6 महीने गुजर गए, पति की सूरत को नहीं देखा, और तुम कह रहे हो कि संतान होगी, कैसे होगी? तो बाबा नारद ने एक बात कही, बेटी एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, कौन सी? कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लीका। संत की कही हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। और एक बात कही सुनो, अरे गोदी में ललाए को आई गाई, गोरी घर लौटी गई, गोदी में खिलौना आई जाए, वो घर लौटी गई, गोदी में ललाए को आई गाई, गोरी घर लौटी गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक प्यारा सा कीर्तन तालियों।